बाकी सब देवर में हमको मत मिलाइए, हम सबसे अलग है। हम तो भौजी के रूम में हमेशा झांकते भी रहते हैं। आप भौजी की ढोड़ी चाट रहे हैं, ये अश्लील नहीं तो क्या है। और इसलिए हमने ये भौजी सेवा समिति बनाया है ताकि भौजी को उनका अधिकार दिला सके, और ये अधिकार उनको दिला कर रहेंगे। हमारी भौजी को मोमोज खाना है, तब तो आप इसको भी गलत बोलेंगे कि हम भौजी के पूरे शरीर में कड़वा तेल से मालिश करते हैं। नमस्कार सोशलवासियों, आज हम बात करने वाले हैं समाज के ऐसे पवित्र रिश्ते के बारे में जिसे भोजपुरी गानों ने अपवित्र बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाभी और देवर के रिश्ते के बारे में। तो बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं कीमती समय को। तो इसी रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भौजी के सबसे चहेते देवर राजा रंगीला जी। राजा रंगीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कीमती समय में। स्वागत का मजा तो तब आता जब आपके जगह कोनो भौजी हमारा स्वागत करती। एकदम मन के बात बोल दिए भैया। तुम तो अपना मुंह बंदे रखो। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपका स्वागत किसी भौजी से ही करवाएं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप भौजी के इतने चहेते देवर कैसे बने, जबकि आपके अलावा भी उनके कई और देवर हैं। बाकी सब देवर में हमको मत मिलाइए, हम सबसे अलग है। हम भौजी की सेवा को ही अपना प्रथम धर्म मानते हैं। वाह, बहुत अच्छे विचार लग रहे हैं आपके। किस तरह की सेवा करते हैं, बता सकते हैं? हाँ देखिए, भैया तो गांव से बाहर रहते हैं, तो भौजी को कुछ खाने का मन करता है, जैसे चाउमीन, फुचका, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, तो ये सब हम ही उनको खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, हम तो भौजी के रूम में हमेशा झांकते भी रहते हैं। भौजी के रूम में झांकते हैं क्यों? ताकि भौजी को हमारा कभी जरूरत पड़े तो हम उनके पास फटाक से पहुंच जाए। जरूरत? रूम में क्या जरूरत पड़ता है? बहुत जरूरत पड़ता है। अब भैया तो यहाँ है नहीं, तो भौजी को कभी चोली का हुक लगाने में दिक्कत होता है तो हम उनके चोली का हुक लगा देते हैं, और कभी साड़ी पहनने में दिक्कत होता है तो हम उनको साड़ी भी पहना देते हैं। ये सब हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म काहे आएगा, इसमें गलत का है? अब आप ही बताइए भैया, हम कोनो गलत काम करेंगे तब ना हमको शर्म आएगा? बिल्कुल सही भैया, आप कोनो गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी भौजी को चोली और साड़ी पहना रहे हैं, वो भी भैया की गैर मौजूदगी में। ये गलत नहीं तो क्या है? ये गलत है, तब तो आप इसको भी गलत बोलेंगे कि हम भौजी के पूरे शरीर में कड़वा तेल से मालिश करते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? भौजी दिन भर घर का काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा ये सब करती है, और जब उनका शरीर थक जाता है तो हम उनके शरीर का थोड़ा सा मालिश कर देते हैं, तो ये गलत है। मतलब आपके लिए जो इतना सब कर रहा है उसकी सेवा करना गलत है? सेवा करना गलत नहीं है, पर आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि समाज भौजी और देवर के रिश्ते को माँ और बेटे के जैसा पवित्र रिश्ता मानती है। एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ भौजी नहीं है, हम जैसे लाखों सिंगल लड़कों की फर्स्ट क्रश है। तो माँ बेटे जैसे रिश्ते को समाज अपनी में डाल ले, ज्यादा हमें ज्ञान ना दे। अब समझ आया कि भोजपुरी के ज्यादातर गानों में भौजी और देवर के रिश्ते को अश्लील दिखाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है। हम कोई अश्लील हरकत नहीं करते, हमें अश्लील दिखाने के पीछे राइटर का हाथ है। राइटर सब आधा अधूरा कहानी लिख कर गाना बना देता है और लोग हमें गलत समझते हैं। आधा अधूरा कहानी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जैसे वो गाना आया था देवरा ढोड़ी चटना बा, वो गाना हमारे ऊपर ही बना है। अच्छा, मतलब उस गाने का ढोड़ी चटना देवर आप ही हैं? हाँ, पर वो कोई अश्लील हरकत नहीं था। आप भौजी की ढोड़ी चाट रहे हैं, ये अश्लील नहीं तो क्या है? देखिए, हम समझाते हैं आपको। एक दिन क्या हुआ कि भौजी को मध खाने का मन किया। मध समझते हैं ना? हाँ, शहद ना। हाँ, शहद खाने का मन किया तो हम अपने जान पर खेलकर बहुत मुश्किल से मधुमक्खी के छाता से एकदम ताजा शहद ला कर दिए। तो भौजी बहुत आराम से बैठकर ऐसे शहद खा रही थी। तो भौजी के शहद खाने में और आपके ढोड़ी चटने में क्या संबंध है? वही तो बता रहे हैं कि भौजी जब ऐसे करके शहद खा रही थी तो गलती से शहद उनके ढोड़ी पे गिर गया। तो इससे पहले कि कोनो और चूटा उस पर पड़े, हमें उसको चाट कर साफ कर दिए। और यही वो राइटर देख लिया कि हम भौजी की ढोड़ी चाट रहे और बिना सोच जाने गाना लिख दिया कि देवरा ढोड़ी चटना बा। तो उसे चाटने की क्या जरूरत थी? उसे आप पानी से भी धो सकते थे। मतलब हम इतनी मेहनत से अपने जान पर खेलकर मधुमक्खी के बीच से शहद लाए और आप चाहते हैं हम उसे पानी से धोकर ऐसे ही बर्बाद कर दे? पागल है का? और एगो सच बात बताते हैं आपको कि जब से देवरा ढोड़ी चटना बाई गाना वायरल हुआ है ना, तब से जितने भी ऐरा गैरा राइटर सब है, वो सब कोनो न कोनो देवर के पीछे जासूसी कर रहा है।
ताकि उनको भी कोनो वायरल गाना मिल सके। अच्छा ये सब छोड़िए, हमने सुना है आपने भौजी के लिए कोई संगठन भी बनाया है जिसमें सिर्फ देवर ही जुड़े हैं। हाँ, भौजी सेवा समिति। तो ये भौजी सेवा समिति बनाने के पीछे आपका क्या कारण है? भौजी सेवा समिति बनाने के पीछे हमारा बहुत बड़ा कारण है। इस संगठन के मदद से हम भौजी को उनका अधिकार दिलवाना चाहते हैं जो कि इस समाज ने उन्हें कभी नहीं दिया। कैसा अधिकार? वो अधिकार जो भैया को तो मिल गया है पर भौजी को अब तक नहीं मिला। जरा खुलकर बताइए किस अधिकार की बात कर रहे हैं जो भैया को मिल गया और भौजी को नहीं? देखिए, जैसे समाज ने भैया को साली में आधा हक दिया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि भौजी को भी देवर में आधा हक होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं चलेगा और इसलिए हमने ये भौजी सेवा समिति बनाया है ताकि भौजी को उनका अधिकार दिला सके और ये अधिकार उनको दिला कर रहेंगे। और आपके इस शो के माध्यम से हम सभी देवर से निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस संगठन से जुड़कर भौजी को उनका अधिकार दिलाने में हमारी मदद करें। उठाइए ना, उठाइए। एक सेकंड, भौजी का फोन आ रहा है। उठाइए ना। हेलो, हाँ, हमारी भौजी को मोमोज खाना है, अभी लेकर आता। अब नहीं, बस 2 मिनट लगेगा। अरे नहीं, मोमोज की दुकान पर ही खड़े हैं, बस अभी आया लेकर। हाँ, आ रहे। चलिए हम चलते हैं, भौजी को मोमोज खिलाना है। अरे पर ये शो को अपने में डाल लीजिए, हमारे लिए भौजी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे भौजी के सबसे खास देवर, या फिर आप भेड़ुआ देवर भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी संस्कारी व्यक्ति के साथ। तो आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने आपका कीमती समय बर्बाद किया। धन्यवाद।